अच्छा देखें, चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 10 का नाम है इफ स्टेटमेंट। क्या नाम है? इफ स्टेटमेंट। इफ की उर्दू क्या होती है भाई? अगर। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इफ का, इफ एल्स का और इफ एल्स इफ का। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पे कंडीशंस होती है हमारे पास। क्या होती है भाई? कंडीशंस होती है। अच्छा, आप लोगों ने जब भी कोई आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसको फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं या बार बार जब भी लॉगिन करते हैं उसको, तो उसमें आपसे ईमेल मांगता है और आपका पासवर्ड मांगता है, ऐसा ही है। और आप जो है उसके अंदर ईमेल सही इंसर्ट करते हैं और पासवर्ड गलत इंसर्ट कर देते हैं, तो फिर वो आगे प्रोसीड नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इफ और एल्स स्टेटमेंट लगी हुई है कि अगर ईमेल बराबर हो सम वैल्यू के और पासवर्ड बराबर हो किसी भी वैल्यू के, अगर ये दोनों मैच हो जाएं तो आगे लेकर जाना, वरना आगे लेकर नहीं जाना। क्या ये बात समझ आ गई है? ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल दी। अब इसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट में 100 हजारों लाखों एग्जाम्पल है जहां पे हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि ऑनलाइन हमारे रिजल्ट आता है तो उसमें जो है वो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम पेपर वगैरह दे के आते हैं तो हमारी परसेंटेज वगैरह आ रही होती है। तो अब यहाँ पर भी परसेंटेज के ऊपर भी क्या लगा हुआ होता है? इफ और एल्स लगा हुआ होता है कि अगर परसेंटेज जो है वो बराबर है 80 के या फिर 80 से ज्यादा है तो ग्रेड क्या हो जाना चाहिए? A+ होना चाहिए। अगर 70 के बराबर है या फिर 70 से ज्यादा है तो क्या होना चाहिए? A होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर और मगर का यूज हो रहा है। अगर जो है वो 40 से लेस होगा तो क्या हो जाना चाहिए? फेल हो जाना चाहिए। तो वो जो आपका रिजल्ट जनरेट होता है उसके पीछे भी इफ और एल्स स्टेटमेंट चल रही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 10 है उसके अंदर बात है सिर्फ और सिर्फ इफ की। फिर 11 पे आ जाता है हमारे पास इफ के साथ एल्स। फिर 12 पे आ जाता है हमारे साथ इफ के साथ एल्स नहीं बल्कि इफ के साथ एल्स इफ, कि अगर ये है तो ठीक, और अगर ये नहीं है तो क्या है, और अगर ये भी नहीं है तो फिर और क्या है। मतलब मल्टीपल कंडीशंस आ जाएंगी। तो मल्टीपल कंडीशंस में हम लोग इफ और एल्स नहीं लगाएंगे बल्कि मल्टीपल कंडीशन में हम लोग लगाएंगे इफ एल्स इफ। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका सिंटेक्स क्या है? चैप्टर नंबर 10 क्या नाम है भाई इसका? इफ स्टेटमेंट। क्या नाम है? इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा, अब इफ स्टेटमेंट में सबसे पहले आप क्या करते हैं? इफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? इफ लिखते हैं। और इफ के बाद आप क्या लगा देते हैं? राउंड ब्रैकेट्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? राउंड ब्रैकेट्स। अब ये राउंड ब्रैकेट्स जो है ना, इसके अंदर आप क्या करेंगे? कंडीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? कंडीशन। अब कंडीशन में क्या हो सकता है? बहुत एक आसान सी कंडीशन है कि 5 बराबर है 5 के, या सॉरी 4 जो है वो छोटा है 5 से। क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं?
4 जो है वो छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं? ठीक है, अब ये जो कंडीशन में लिखूंगा, ये मैं कंडीशन कहां पे लिखूंगा? इस राउंड ब्रैकेट के अंदर। क्या लिखूंगा भाई? राउंड ब्रैकेट के अंदर। अब मैंने यहाँ पे लिखा 4 और छोटा है किससे? 5 से। अब आप ये चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या कर दी? कंडीशन लिख दी। अब ये कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या बताएगा? डॉक्यूमेंट पे जाओ और क्या कर दो? राइट कर दो। क्या करना है? हाँ सही है। क्या ये बात समझ आ रही है? अभी आपके ख्याल में आउटपुट क्या आना चाहिए? हाँ सही है आना चाहिए। जैसे इसको मैंने रिफ्रेश करके देखा तो यहाँ पे क्या बता रहा है? हाँ सही है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने यहाँ पे इसको हटा के मैंने 5 जो है वो ग्रेटर है 5 से। अब क्या लग रहा है आपको? फॉल्स होना चाहिए ना, 5 ग्रेटर तो नहीं है ना 5 के, तो क्या हो जाएगा? हाँ सही है जो लिखा हुआ है मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं पहुंचेगा क्योंकि ऊपर क्या हो गई? ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करके देख रहा हूं ये कुछ भी नहीं आ रहा। ये बात समझ आ रही है? अब मैं आपको बोलूं कि 5 जो है वो बराबर है किसके? 5 के। ये कंडीशन ट्रू हो रही है या गलत हो रही है? ट्रू हो रही है। आंसर क्या आना चाहिए? हाँ सही है। अब मैं आपको बोलूं कि यहां पे मैंने लगा दिए अपना क्या लगाना था? ये लगा दिए स्ट्रिंग बना दिया मैंने इसको। अब बताओ क्या आना चाहिए? अगर किसी ने मेरे लास्ट लेक्चर को गौर से सुना होता तो वो सही जवाब देगा। यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू वाले कितने हैं यहाँ पे? ट्रू वाले कम है, और फॉल्स वाले कितने? और बाकी सारे बीच के हैं। थोड़ा मर्दों की तरह हाथ उठा लो। ट्रू वाले कितने हैं भाई? हाँ, अब ट्रू वाले में ज्यादा हाथ उठे ना, और फॉल्स वाले में कम है। ठीक है भाई, अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं ये अभी भी क्या बता रही है? हाँ सही है। ये ट्रू क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने क्या लगाया हुआ? डबल इक्वल लगाया हुआ, और डबल इक्वल में मैंने क्या बताया था कि सिर्फ वैल्यू को चेक करेगा, उसकी डेटा टाइप को चेक नहीं करेगा। बताया था मैंने, या फिर मैंने किसी और सेक्शन में बताया? चलो बता देते। चलो बता देते। तो ऐसा है कि भाई ये जो डबल इक्वल हम अच्छा पहले तो लगा रहे थे सिंगल इक्वल। सिंगल इक्वल का क्या मतलब था? कि वैल्यू असाइन हो रही थी एक वेरिएबल के अंदर। अगर बात समझ नहीं आ रही है तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से, और इसको जो है वो क्या कर दिया? 7 के नाम से, क्योंकि एक वैल्यू थी। इस 7 को मैंने असाइन कर दिया किसके अंदर? ए के अंदर। किसकी मदद से? सिंगल इक्वल की मदद से। किसकी मदद से भाई? सिंगल इक्वल की मदद से। लेकिन अब यहां पे हम क्या करेंगे? डबल इक्वल लाएंगे कंडीशन को चेक कराने के लिए। क्या करेंगे भाई? कंडीशन को चेक कराने के लिए डबल इक्वल लगता है। और डबल इक्वल क्या बोलता है? डबल इक्वल ये बोलता है कि मैं सिर्फ वैल्यू को चेक करूंगा। कौन बात कह रहा है? ये डबल इक्वल। अब वैल्यू को चेक करने से मुराद क्या है? वैल्यू को चेक करने से मुराद ये है कि यहां पे स्ट्रिंग है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 5, और यहां पे क्या है? 5। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है, अगर यहां पे दोनों जगह स्ट्रिंग्स हो तब भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पे क्या किया? मैंने यहां पे ये किया कि यहां पे मैंने इंटीजर रखा हुआ है, और यहां पे मैंने क्या किया हुआ है? स्ट्रिंग रखा हुआ है। वैल्यू सेम है। ठीक है, अब मुझे इसका आंसर गलत लेकर आना है। और वो गलत क्यों लेकर आना है? क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक इंटीजर है और ये एक स्ट्रिंग है। तो जब आपको कोई भी काम स्ट्रिक्टली करवाना होता है तो आप यहाँ पे क्या करवा देंगे? ट्रिपल इक्वल लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई? ट्रिपल इक्वल। अब ये ट्रिपल इक्वल से ज्यादा जो है ना वो क्या करेगा? चेक करेगा कि भाई इसकी डेटा टाइप को भी चेक करेगा। पहले डबल इक्वल से क्या कर रहा था? सिर्फ वैल्यू को चेक कर रहा था। अब ट्रिपल इक्वल से क्या करेगा? वैल्यू के साथ साथ किसको चेक करेगा? अब दोनों अलग है। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? अब कुछ भी नहीं आना चाहिए। रिफ्रेश करके देखते हैं क्या बता रहे? कुछ भी नहीं। लेकिन जब मैंने इसके अंदर डबल इक्वल लगा दिया तो ये क्या बता देगा?
क्या बता देगा ये? अच्छा ये एरर आ रहा है। सही है भाई, बात समझ आ गई या नहीं आई? ठीक है, सबको क्लियर हो गई बात? अच्छा अब बात करते हैं कि इसको मैं कर देता हूं ट्रिपल इक्वल, तो इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा ही है ना, क्योंकि कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है। अब एल्स का एक जो है वो कोड लगाएंगे हम, और एल्स के अंदर हम लोग यहां पे कंडीशन को चेक नहीं कराएंगे, क्योंकि एल्स जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? इफ के साथ जुड़ा हुआ है। कंडीशन चेक हो रही है इफ के अंदर। एल्स के अंदर सिर्फ वो काम होगा, अगर ये नहीं तो क्या है, मतलब अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स वाले जो कोड है वो किसके पास आ जाएगा? एल्स के। आवाज नहीं आ रही, किसके पास आ जाएगा? एल्स के पास आ जाएगा। तो एल्स के अंदर आप डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे, और आप यहां पे कोई भी मैसेज टाइप करा दें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के गलत है। अब आउटपुट क्या आएगा इसका? बात समझ आ गई या नहीं? ठीक है, तो ये वाली एग्जाम्पल सबको क्लियर हो गई है या नहीं? अब यहां पे हम क्या करते हैं, वो लॉगिन एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है, लॉगिन एग्जाम्पल में क्या था? ईमेल और पासवर्ड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मैंने यहां पे एक वेरिएबल बनाया और इसका नाम रखा ईमेल, और इसके अंदर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी एडमिन। ठीक है, एक और मैंने वेरिएबल बनाया जिसका नाम है पासवर्ड, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया? एडमिन। ये बात समझ आई? इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब मैंने बोला कि इफ अगर ईमेल जो है वो बराबर है पासवर्ड के, ये ठीक है? क्या गलती है? एडमिन की तो गलती नहीं है, किसकी गलती है? डबल इक्वल आएगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, ये पासवर्ड असाइन हो जाएगा किसके अंदर? ईमेल के अंदर। तो हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करानी है, तो हम क्या करेंगे? डबल इक्वल लगा देंगे। अगर ईमेल पासवर्ड के बराबर है तो क्या कर दो? डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या कर दो कि लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, बात समझ आ गई है? अभी इसका आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा भाई? लॉगिन सक्सेसफुल। क्या बता रही है? लॉगिन सक्सेसफुल। और अगर जो है वो क्या हो जाएगा, ईमेल और पासवर्ड अलग अलग हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? एल्स, और एल्स के अंदर यहां पे लिखेंगे ईमेल, क्या लिखेंगे? कर्ली। ये तो मतलब यहां पे राउंड ब्रैकेट नहीं लगेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या लगा दिया? कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें क्या कर देंगे? इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। सही है? क्या करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल बता रही है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसका एडमिन का जो ए है इसको कर दिया कैपिटल। हाँ भाई, अब क्या होना चाहिए? इनवैलिड आएगा या लॉगिन सक्सेसफुल आएगा? रिफ्रेश करते हैं, ये क्या बता रहा है? ये इनवैलिड यूजर नेम। तो इससे ये भी बात पता लग रही है कि अगर कोई चीज आपने स्मॉल में लिखी है तो वो आप स्मॉल के साथ ही मैच कराएंगे। कैपिटल के अंदर अगर कोई चीज आ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? मसला हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, प्रॉम्प्ट पढ़ा दिया था मैंने या नहीं? प्रॉम्प्ट का क्या काम था? यूजर से इनपुट लेना था। अब ये दोनों चीजें जो है ये मैं हार्ड कोडेड लिख रहा हूं। ठीक है, मैं इसकी जगह बोलता हूं कि भाई यूजर तुम इंसर्ट करो। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो हम क्या बना देंगे, हमने एक वेरिएबल बनाया और इसको बोला ईमेल इक्वल्स टू, क्या करना है? प्रॉम्प्ट लेना है, और प्रॉम्प्ट के अंदर क्या करना है? एंटर ईमेल। ठीक है, और फिर एक वेरिएबल बनाया पासवर्ड इक्वल्स टू, क्या करना है? प्रॉम्प्ट क्या है? एंटर पासवर्ड। ठीक है, ठीक है, परेशान तो नहीं हो रहे? अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। जो नीचे कंडीशन लगाई हुई है वो इक्वल इक्वल की लगाई है, मतलब पासवर्ड भी सेम ही रखना है मुझे, और क्या रखना है? ईमेल भी सेम ही रखना है। ठीक है, मैंने यहां पे इसको बोला कि भाई मैंने ईमेल लिखी 7। ठीक है, अगर मैं इसका पासवर्ड कर देता हूं 1 2 3 4 5 6,
तो अब क्या होना चाहिए? इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड। क्या बता रही है? इनवैलिड ईमेल। इसको मैंने रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे लिखा 7 और अब मैंने लिखा यहाँ पे 7, दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी? चेक हो जाएंगी। और यहाँ पे इसने क्या बता दिया? लॉगिन सक्सेसफुल। ये बात सबको समझ आ गई है? ठीक है। अब ये काम हमने क्या किया था? लॉगिन उसी से बोला था कि भाई तुम्हें दोनों वैल्यू सेम रखनी है। अब काम ये करते हैं कि एक प्रॉम्प्ट वो इंसर्ट करेगा और एक लॉगिन मैं मैच कराऊंगा। जैसे कि मैं यहां पे इसको बोल देता हूं कि भाई तुम क्या करोगे? इंटर ईमेल और इंटर पासवर्ड। अब मैं इसको बोलता हूं कि अगर ईमेल जो है वो बराबर बराबर है किसके? साद के। ये बात समझ आ रही है? अब जो पासवर्ड है उसका भी राइट होना जरूरी है। मतलब कहने का यह कि ईमेल लेफ्ट साइड पे है और पासवर्ड राइट साइड पे है, दोनों जब कंडीशन ट्रू होंगी तभी कोड आगे चलेगा, वरना कोड आगे नहीं चलेगा। तो बीच में हम लगा देंगे एंड का ऑपरेटर। क्या लगा देंगे? एंड का ऑपरेटर। एंड का ऑपरेटर क्या करता है? अपनी से लेफ्ट साइड को भी चेक करेगा और अपनी से राइट साइड को भी चेक करेगा। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी तब वो जाके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो कहां पर पहुंच जाएगा? एल्स के कोड में पहुंच जाएगा। ये बात समझ आ रही है या नहीं? आ गई है? ठीक है। मैंने ईमेल को मैच किससे कराया? 7 से। ठीक है। और पासवर्ड को जो है वो मैं मैच करा देता हूं किससे? मैं इसको बोलता हूं 1 2 3 4 5 6। इस कोड को देखो आप, प्रॉम्प्ट में प्लस लगाने की भी जरूरत नहीं है ना। वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने यहां पे जो वैल्यू दी है वो किस में दी है? स्ट्रिंग में दी है। वेब एंड ऐप। सही है? ये बात समझ आ गई है? अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर लॉगिन सक्सेसफुल चलना चाहिए, वरना कहां चलना चाहिए? एल्स चलना चाहिए, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है। अब मैंने इसको चलाया, रिफ्रेश किया। अब मैंने किससे मैच कराया बता? 7 से। यहां पे मैंने लिखा 7। ठीक है। और पासवर्ड जो था वो क्या था? 1 2 3 4 5 6। लेकिन अब मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या आना चाहिए? रिफ्रेश करके देखा क्या बता रही है? अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, मैंने लिखा है यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। क्या कंडीशन ट्रू हो रही है? अब क्या आना चाहिए? तो ईमेल और पासवर्ड के पीछे जो गेम हो रहा होता है वो आपको समझ आ गया आज या नहीं? सबको क्लियर हो गया? ठीक है। दोबारा समझेंगे, अभी मैं क्लास के एंड में ये सारी चीजें दोबारा समझा दूंगा। ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना समझ आया या नहीं आया? ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज मैंने लगाई है, ये लगाया मैंने एंड ऑपरेटर। और एंड ऑपरेटर की बात किया है कि भाई दोनों साइड चेक करेगा। ऐसा ही है? क्या हुआ? 2 दफा लगाएंगे। अगर यहाँ पे 1 मरतबा लगाएंगे तो ये अपना सही नहीं, उसको चेक नहीं करेगा। ये जिस तरीके से इक्वल लगा रहे थे ना, 2 इक्वल लगा रहे थे कंडीशन चेक कराने के लिए, तो यहां पर भी 2 एंड लगेंगे और इसी तरीके से यहां पे 2 लगेंगे डंडे। क्या लगेंगे भाई? 2 डंडे। और 2 डंडे का मतलब है और। क्या नाम है भाई? और का मतलब क्या होता है? या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगी तो मैं आगे निकल जाऊंगा। एंड रोक रहा था। एंड क्या बोल रहा था? दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। और क्या बोल रहा है? कोई एक सही करवा दो, मैं आगे निकल जाऊंगा। ठीक है। अब और की पहचान क्या है? 2 डंडे। ये 2 डंडे आपको कहां मिलेंगे? एंटर के बिल्कुल ऊपर। ठीक है। अब हमें क्या करते हैं? इसको रिफ्रेश करते हैं। मैंने यहां पे बोला 7 अली, पहली कंडीशन मैंने क्या कर दी? फॉल्स कर दी। ऐसा ही है भाई? बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? फॉल्स कर दी। अब दूसरी कंडीशन मैंने क्या कर दी? 1 2 3 4 5 6, कंडीशन ट्रू कर दी।
क्या आ जाएगा, लॉगिन सक्सेसफुल। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे बोला 7 अली, ठीक है, पहली कंडीशन क्या कर दी है, फॉल्स कर दी है। दूसरी कंडीशन के अंदर भी मैंने लिख दिया 78692, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई है। अब और ने क्या बोला था, कोई एक मिलनी चाहिए मुझे, अब और के अंदर तो दोनों ही नहीं मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ आ गई है या नहीं, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, तो ये तो सारी चीज हम लोगों ने देख ली। अब जरा मुझे ये बताओ, एक आवाज में होके बोलना, ठीक है। अगर मैं लगाता हूं सिंगल इक्वल, तो ये कौन सा ऑपरेटर कहलाया जाएगा, असाइनिंग ऑपरेटर। क्या कहलाया जाएगा भाई, असाइनिंग ऑपरेटर। अब अगर मैं लगाता हूं डबल इक्वल, तो ये क्या मैच कराएगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को मैच कराएगा, वैल्यू मैच, ठीक है। और अगर मैं लगाता हूं ट्रिपल इक्वल, तो क्या होगा, वैल्यू के साथ डेटा टाइप भी चेक, सही है। अगर मैं लगाता हूं एंड, तो अपना लेफ्ट एंड राइट दोनों का ट्रू होना जरूरी है। क्या, दोनों का, ठीक है। अबे यार तुम लोग अब क्या ये भी स्पेलिंग भी देखोगे, हाँ। और अगर ये 2 डंडे लगा देते तो क्या होता है, ये पाइप बेसिकली कहलाया जाता है। ये कोई भी एक साइड का ट्रू होना जरूरी है, सही है भाई, ये बात समझ आ रही है। अच्छा, ये चीज क्या होती है, नजर नहीं आ रहा तो ये देख लो, ये चीज क्या होती है, लेस देन, ठीक है। अच्छा, ये चीज क्या होती है, ग्रेटर देन होती है, ठीक है। अच्छा, ये चीज और ये चीज क्या होती है, लेस देन इक्वल टू, सही है। ये चीज क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू, सही है। और क्या चीज होती है हमारे पास, ये क्या चीज होती है, ये क्या होती है, नॉट इक्वल टू। मतलब इसका ये है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगी तो उसको ट्रू कर देगा, उल्टा कर देगा ये, ठीक है। उलट कर देगा तो ये क्या करेगा, नॉट ऑपरेटर करेगा। क्या कहलाएगा ये, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। वैसे भी इसका इतना यूज नहीं कर रहे, सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा, अब जो काम है वो इन दोनों चीजों का है, किसका है, लेस देन का और ग्रेटर देन का। अब वो मैं काम आपको बना के दिखाता हूं जो कि हम लोग मार्कशीट में करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं भाई, मार्कशीट में करते हैं, हाँ लिखने दें, ये लें लिख लें। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि भाई आप लोगों को एक प्रॉम्प्ट, 2 प्रॉम्प्ट चलाने, एक प्रॉम्प्ट में एक वैल्यू आएगी, दूसरे प्रॉम्प्ट में दूसरी वैल्यू आएगी, और तीसरे प्रॉम्प्ट में, बल्कि तीसरे प्रॉम्प्ट नहीं चलेगा, वो जो 2 वैल्यूज आपने इंसर्ट की हैं उसका प्लस भी निकल जाए, उसका माइनस भी निकल जाए, उसका मल्टीप्लाई भी निकल जाए, उसका डिवीजन भी निकल जाए, और उसका मॉड्यूलस भी निकल जाए। ये मैंने करवाया था लास्ट क्लास में, करवा दिया था ना, नहीं, एक तो आज की क्लास के बाद होगा, ठीक है। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा अभी, उसके बाद एक ही एक्सप्रेशन में हो जाएगा। वैसे तो हमने ऐड के नाम से बनाया था, सब्ट्रैक्शन के नाम से मल्टीप्लिकेशन, वो तो काम हो गया ना हम लोगों, सही है, बना लिया था आप लोगों ने टेबल में, सही है, लिख लिया ये सब ने, सब तो लिखेंगे भी नहीं, वही लिख रहे हैं जिन्होंने बोला था कि सर हमें लिखना है, बाकी तो सब इंतजार में बैठे हुए कि सर कोड पुश कर देंगे, है ना। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं मार्कशीट। क्या बनाते हैं भाई, एक वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल का नाम लेते हैं यूजर इनपुट। क्या लेते हैं भाई, भाई मेरी आवाज आखिरी तक आ रही है या नहीं आ रही है,
यूजर इनपुट के नाम से हमने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट लिया। क्या लिया? प्रॉम्प्ट लिया। और प्रॉम्प्ट के अंदर हमने इसको बोला इंटर परसेंटेज, और इसके आगे हमने क्या लगा दिया? इससे क्या होता है? नंबर में आ जाता है। ठीक है, अब हम इसको बोलते हैं इफ। अगर, अब किसको चेक कराना है? परसेंटेज को। तो यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यूजर इनपुट लिखेंगे। अगर यूजर इनपुट जो है वो 80 से बड़ा है या 80 के बराबर है। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? और मतलब एंड 100 से कम है, मतलब 100 से कम नहीं है, या तो 100 है या फिर 100 से कम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? नहीं ना, जज्बाती इंसानों, यूजर इनपुट दोबारा लिखेंगे और इसको क्या करवाएंगे? 101। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? कोई मसला है यहाँ पे? कोई मसला नहीं है। 101 कम लिखा है मैंने, मतलब ये कहां तक चलेगा? 100 तक चलेगा, तो मसला ही नहीं है। ठीक है, अगर यूजर इनपुट जो है वो 80 से बड़ा है या फिर यूजर इनपुट जो है वो क्या है, 100 से, मतलब 100 तक है, तो आप क्या करो, आप इसको बोल दो कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना है? योर, बल्कि योर ग्रेड को छोड़ो, यहां पे लिख देते हैं A+। ये बात समझ आ गई है? ठीक है, अब यहां पे क्या करना है? नहीं, अब यहां पे मल्टीपल कंडीशन है। क्या बताया था मल्टीपल कंडीशन के लिए? एल्स इफ। यहां पे लिखा एल्स और फिर इफ। इफ एल्स तो बोला था, इफ एल्स में मैंने क्या बोला था? एक कंडीशन होगी, या तो कंडीशन ट्रू होगी तो वो इसके कोड में आ जाएगा, वरना वो एल्स के कोड में आ जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल कंडीशन होगी तो एल्स इफ चलेगा, और एल्स इफ के दरमियान क्या होगा? स्पेस होगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है? यूजर इनपुट जो है वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 70, एंड क्या होना चाहिए? यूजर इनपुट छोटा होना चाहिए किससे? 81 से। मतलब कहां तक बात पहुंचेगी? 80 तक बात पहुंचेगी। तो ये गलत है या सही है? गलत है, ये 80 होगा यहाँ पे, क्योंकि 80 पे क्या बन रहा है? A+ बन रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? एक कम चलाना है, 79 तक चलाना है। और अगर 79 तक होगा तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या आएगा? यहाँ पे हमने लिख दिया A। सही है। अब मैं टाइम को बचाने के लिए इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 70 को हटा के 60 कर देंगे और 80 को हटा के 70 कर देंगे। सही है। एक और कंडीशन बनाते हैं। हाँ हाँ सही है, बी सही है, हो गया बी। ठीक है, ओ भाई ऊपर A+ चल रहा है, फिर A चल रहा है, फिर B चल रहा है, और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 50, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 60। सही है। एक और कंडीशन बनाते हैं। इसमें क्या आएगा? सबसे पहले D, और यहाँ पे क्या आएगा? 40, और यहाँ पे क्या आएगा? 50। सही है। ये बात समझ आ गई है? अब अभी हमने फेल नहीं बनाया, अभी रुको ना, पहले इतना काम तो चेक कर ले सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। इसको हम रिफ्रेश करते हैं। इसकी परसेंटेज में मैंने लिखा कि भाई परसेंटेज है मेरी 78, तो क्या होनी चाहिए? A होना चाहिए। ओके कर रही है भाई, क्या बता रहे? A। रिफ्रेश करते हैं। मैंने बोला कि मैं 98% लेकर आया हूँ, तो ये कितने हो जाएगा? A+ हो जाएगा। मैंने उसको बोला कि मैं 56% लेकर आया हूँ, तो क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। मैंने उसको बोला कि मैं कौन सी परसेंटेज लेकर आया हूँ? 40 लेकर आया हूँ, तो ये क्या बोलेगा? D लेकर आया हूँ। लेकिन मैंने उसको बोला कि मैं 30% लेकर आया हूँ, तो कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा?
क्योंकि अब आखिरी में हमने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई, तो बस अब आखिरी में हम इसको बोल देते हैं एल्स, और एल्स में हम इसको क्या बोल देते हैं, फेल। तो यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं, नहीं दूसरा मौका नहीं मिलेगा इसको, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं फेल को नहीं बल्कि निकल कड़वे, ठीक है, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, और अब मैं इसको बोलता हूँ कि जो जलाल है वो 20% लेकर आए, तो क्या लिखा हुआ है ये, निकल कर। ठीक है भाई, बात समझ आ गई है, आ गई है, आ गई है। अब और इसमें क्या कर सकते हैं, अच्छा अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पे लिखा 103, अब क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे क्यों नहीं आएगा, क्या बता रही है, हालांकि ये परसेंटेज ज्यादा लेकर आए हैं, तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि तूने बेटा जो है ना वो 3 मार्क्स जो है वो थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको बोलेंगे, चलो ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, भाई एक और कंडीशन लग जाएगी। अगर उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर वैल्यू 100 से ज्यादा होगी तो इनवैलिड परसेंटेज लिखा हुआ है, ये मैंने बता दिया है, और यही काम होगा, हो जाएगा या नहीं होगा। अच्छा अब मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी और सामने आपको कोड भी दिखा देता हूं, लेकिन अब मैं आपसे ना एक ख्वाहिश करता हूं, आपसे ख्वाहिश मेरी ये है कि मुझे खुश करना है आपको, है कैसे खुश करोगे मुझे, कोई बच्चा बैठा है यहाँ पे, तुम बैठे, तुम एक काम ये करो कि नहीं, बिस्मिल्लाह, भाई ऐसा है कि टेबल बनाना सीख लिया था ना हम लोगों ने HTML की मदद से। एक प्रॉम्प्ट चलेगा, सुनो गौर से सुनना, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। एक प्रॉम्प्ट चलेगा, उस प्रॉम्प्ट में यूजर अपना नाम इंसर्ट करेगा, ठीक है। फिर 5 प्रॉम्प्ट और चलेंगे जिसके अंदर वो 5 सब्जेक्ट के नंबर इंटर करेगा, PST, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, बायो केमिस्ट्री, जो भी आप 5 सब्जेक्ट इंटर करना चाहें। कितने प्रॉम्प्ट हो गए, 6 हो गए। यहां तक सबको बात समझ आ गई है। एक वेरिएबल बनेगा टोटल के नाम से, उसके अंदर वो जो 5 प्रॉम्प्ट है ना उनको प्लस कर दो, तो उनका जो सम होगा वो टोटल के अंदर आ जाएगा। अब कितने, 6 प्रॉम्प्ट हो गए और एक वेरिएबल हो गया। यहां तक बात समझ आ गई है, ठीक है। अब आपको निकालनी है परसेंटेज, एक वेरिएबल बनाएंगे परसेंटेज के नाम से, और परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। पता है सबको परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सबसे पहले आप ब्रैकेट्स लगाएंगे, ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या करेंगे, टोटल नंबर जो है उसको आप डिवाइड कराएंगे कितने से, 500 से, क्योंकि हर सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा, और सब्जेक्ट कितने होंगे, 5 होंगे, तो कितने हो गए, 500। तो टोटल नंबर डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाता है परसेंटेज का फॉर्मूला। अब परसेंटेज आ गई आपकी, अब आप उस परसेंटेज को मैच कराओ कि अगर परसेंटेज जो है वो यही वाला सारा काम 80 से ग्रेटर है, 100 से कम है तो A+, 70 से ऊपर है, 80 से नीचे है तो A, फिर B बनाना, फिर C बनाना, फिर D बनाना, फिर F बनाना, ठीक है। बात समझ आ गई, इतना काम कर लो, फिर ग्रेड का काम करवाऊंगा मैं, बल्कि ग्रेड का काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वो काम मैं खुद करके दिखाऊंगा। आपको क्या करना है, प्रॉम्प्ट चलाने, टोटल करना है, परसेंटेज निकालना है, और उसके परसेंटेज के ऊपर ABC ग्रेड ऐसे ही लिखना है, ठीक है। बात समझ आ गई है। जो ग्रेड का काम दूसरा वाला बोल रहा हूँ दूसरे तरीके से, वो मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखा दूंगा। आपको सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट A+ लिखना है, माइनस ले अपना B लिखना है, ये सारा काम करना है। जल्दी से शुरू हो जाए।